हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जिनमें भगवान शिव सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव माने जाते हैं। इन्हें देवाधिदेव की उपाधि प्राप्त है। स्त्री पुरुष सभी शिव जी की पूजा करते हैं। मंत्र तंत्र यंत्र क्रिया मुद्रा और अभिषेक के द्वारा पारंपरिक और प्राचीन संस्कारों के शिव जी की पूजा की जाती है। खासकर सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन की गई पूजा से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को विनाशकारी देव भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये क्रोधित हो जाते हैं तो अपनी तीक्ष्ण नेत्र से ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ ऐसे भी देव हैं जिन्हें प्रसन्न करने भी बेहद आसान है। भगवान शिव भोग नहीं बल्कि भक्तों का भाव देखते हैं, इसलिए श्रद्धा पूर्वक की गई सरल पूजा विधि से भी भोले भंडारी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा पाठ कर सकते हैं। इसलिए महादेव की पूजा करते समय निस्वार्थ भाव, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण भाव दिखाएं। मंत्रों का जाप करें और साथ ही मानसिक व शारीरिक शुद्धि जैसे स्नान, ध्यान और तपस्या करें। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिससे महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की पूजा करते समय सफ़ेद, हरा, पीला, आसमानी जैसे रंगों के कपड़े पहने। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी शिव जी की कृपा मिलती है। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करें। शिव जी की पूजा में उनकी प्रिय चीज जैसे जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को जग के रचिता भी कहा जाता है। इनकी बड़ी संख्या में भक्त हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग हर वक्त तरह तरह के जतन करते हैं। उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति में भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनकी आराधना के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। आज के दिन कुछ सरल उपाय मनुष्य अपने जीवन की परेशानी से छुटकारा पा सकता है। यदि आप अपने घर में सुख शांति खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव को घी, शक्कर, गेहूं के आटे में बना भोग अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। यह उपाय आपके घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहेगी। यदि आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र, दही का दान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। यदि आप कड़ी मेहनत कर रही हैं या कर रहे हैं और उसके बाद भी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप आधी तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। यदि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आँख, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्र दोष को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और जब से घर से बाहर निकलें तो अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए। देवों के देव महादेव हैं। एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वे इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोकवासी हो अथवा वैकुंठवासी हो, शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब दुनिया का कायम है तो शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। इसलिए हर व्यक्ति को भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए और सोमवार के दिन सारे दिन शिव मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप निरंतर मन मन में करते रहिए, चाहे आपके पास
अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप अपने मोबाइल में चलाकर छोड़ दीजिए। आप घर हैं या बाहर हैं या दुकान में हैं या आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी हैं आप, तो आप इस मंत्र का उच्चारण मन मन में ही कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पार्वती मंत्र, ओम शिवाय नमः। स्त्रियां, महिला, बहन इत्यादि इस मंत्र का जाप मन मन में अपने कर सकते हैं। वक्त नहीं है तो काम करते आप बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते हैं। सभी प्रकार से कर सकते हैं। भोलेनाथ तो बस सिर्फ भाव के भूखे हैं। उनको बस याद करो, उनका नाम का स्मरण करो और उनकी श्रद्धा भावना उनके प्रति रखो। बस यही सबसे बड़ी भक्ति है। जिस व्यक्ति ने श्रद्धा भावना से इस मंत्र का जाप 108 बार कर लिया तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।